वेलकम टू संजय है बायोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है माय डियर। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मुझे आपसे उम्मीद है। और आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, आपकी बोर्ड क्लास प्लस आपकी नीट प्रिपरेशन, ऐसा मुझे उम्मीद है। जैसा आपको पता है माय डियर कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं क्लास 11-12 बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, राइट, जैसे आपको पता है। और आज हम जीव जगत पढ़ने वाले हैं, द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं हम आज। जो मेटाबॉलिक क्या होते हैं, यानी जो उपपचय, अपचय और अपचय उपचय क्या होते हैं, राइट। तो जैसे आपको पता है माय डियर कि आज हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा मेन उद्देश्य जैसे हिंदी मीडियम में नीट एंड सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कैसे करें। तो मैं कहता हूँ नीट हो चाहे कोई भी, आप मीडियम मैटर नहीं करता, आपकी अंडरस्टैंड मैटर करता है, राइट माय डियर। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यदि आपको इंग्लिश आती है, राइट, मैं मानता हूँ आप वहाँ तक सही हैं, लेकिन क्या आपको एक बॉडी लैंग्वेज आने से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये देखिए, आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ओनली इंग्लिश तो आप उसे बॉडी लैंग्वेज पता है, लेकिन जो जैसे हम पूछें कि कोई चैप्टर का कोई भी हम चैप्टर दे दें और चैप्टर में जैसे हम पूछें उससे जाति में ज़्यादा समानताएं पाई जाती है या जगत में, तो उन्हें पता नहीं है। लेकिन जो बंदा हिंदी मीडियम का है उसे कॉन्सेप्ट पता है कि जाति में समानता ज़्यादा पाई जाती है और जगत में कम समानता पाई जाती है, यानी वेरिएशन दिखाई देता है। तो क्या सबसे बेटर कौन हुआ? हिंदी वाला ना, क्योंकि उसे अंडरस्टैंड ही पता है, पूरा उसके कॉन्सेप्ट उसे पता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को एक बॉडी लैंग्वेज ही पता है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपको इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं ये मैटर करता है। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ आई थिंक आप बेटर हैं, ग्रेट हैं, कि आप हर कुछ कर सकते हैं माय डियर। तो अपने आप को कभी बस ऐसा सोचिए कि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, इंग्लिश मीडियम वाले सब कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान इस दुनिया में हर कुछ कर सकता है जो चाहे, राइट। बस अपने सोच अच्छे रखो। आपके वो कहते हैं ना, आपकी कपड़े ब्रांड नहीं होना चाहिए, आपकी सोच ब्रांड होना चाहिए। तो आपके आज के बाद आप कपड़े ब्रांड मत देखिए, कपड़े ब्रांड नहीं होना चाहिए, आपकी सोच ब्रांड होना चाहिए डियर, राइट। और यदि आपका सोच ब्रांड रहेगा ना तो आप मैटर में हिंदी मीडियम में हूँ या इंग्लिश मीडियम, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप ये सोचेंगे मैं तो सिर्फ नीट फोड़ के रख दूंगा। और आज मेरे कान में ईयरफोन बड्स लग रहे हैं, कल मेरे कान में स्टेथोस्कोप लगेगा क्योंकि मैं एक अच्छे डॉक्टर बनूंगा। ये सोच के चलना। और अपने माँ बाप की जो आपकी उम्मीद ले रखे हैं कि मेरे बेटा डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर अच्छे बनेंगे, इलाज करेंगे तो बिल्कुल, और इंजीनियर बनेंगे तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हैं। बस अपने सपने को बुलंद रखिए, अच्छे बड़े रखिए, सोच अपने बड़े रखिए। लोगों की बातों में इधर उधर की आलोचना जो करते हैं उनकी बातों में मत आइए। बस आपके प्रिपरेशन कीजिए, जितना हो सके आप अपने काम में व्यस्त रहें, ज़्यादा अच्छा है। और जैसे डाउट रहता तो आप पूछिए बेझिझक। आप लोग कमेंट नहीं करते, हमें कैसा पता चलेगा? कमेंट कीजिए, यदि कोई अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ़ें करिए, करना चाहिए आपको। और यदि गलत है तो स्पष्ट आप उसे बोलिए ताकि वो सुधार कर सके, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दे सके, राइट माय डियर। और आज हम इन्हीं के साथ अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो जैसे आपको दिया है यहाँ अनुवाद अन्य जो जीवों में जो मेटाबॉलिक होते हैं यानी उनकी विशेषताएं पढ़ने हमें लाइफ में, राइट। अनअदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी हिंदी में बोला जाता है इसे उपपचय और उपचय बोला जाता है, राइट। तो उपपचय क्या होता है, कोई बताएंगे मेरे को माय डियर? कोई पढ़े होंगे तो। और आपको लगता होगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए जाके अपने एनसीईआरटी में पूरे में यही होगा एनसीईआरटी, क्योंकि जो मैं फेक टू फेक एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं। और एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि मैं जब अखिल तक कुछ कर सकता हूँ तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करें आपके सपने के लिए। क्योंकि अभी लाइफ में हमें कुछ पता नहीं चलता, अच्छी चल रही होगी लगता है, लेकिन जैसे हम 20 आउट ऑफ 20 ईयर्स के आउट ऑफ होते हैं, जैसे 25 के बाद अपने सक्सेस हो जाए तो अच्छी है। लेकिन 25 के बाद यदि हम सक्सेस नहीं हुए तो बहुत पछतावा होता है कि हमने यार शायद वो टाइम घूमते ही नहीं, इधर उधर ना जाते तो हम लोग शायद आज कुछ बने होते। इसलिए घूमना घामना छोड़िए, इधर उधर की बातें छोड़िए, ओनली आपके टारगेट जो लक्ष्य है उस पर फोकस कीजिए। इस दुनिया में और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप सक्सेस हो गए उसके बाद आपकी हर चीज़ें खुशियाँ हैं, पूरी चीज़ें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन आप जब तक सक्सेस नहीं होंगे तब तक कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है ना, जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक वो कहते हैं कि घर के कुत्ते भी भाव नहीं देते,
जब सक्सेस नहीं है तो, और सक्सेस हो तो दुनिया पूछते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया आज आप यदि समय वेस्ट करोगे, दोस्त कहेंगे आज घूम लें यहाँ कल पढ़ेंगे, तो आई थिंक मैं कह रहा हूँ माय डियर, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कि वो बात में मत रहिए, है ना, घूमने के चक्कर में। क्योंकि आप जब यहाँ से कहीं जाएंगे ना, तो बड़े होने के बाद ये नहीं पूछेंगे आज इधर उधर घूमेंगे, ये पूछेंगे आपकी हैसियत क्या है। तो आपकी हैसियत क्या है ये पूछेंगे लोग, ना कि ये नहीं कि मैं यहाँ घूम रहा था वहाँ घूम रहा था सक्सेस नहीं हुआ, ये कुछ नहीं सुनेंगे। इसलिए आपके लक्ष्य में फोकस कीजिए, उसके अलावा कुछ में नहीं, ठीक है। तो चलें हम देखते हैं, बहुत की बकवास की बातें। तो क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे उपचार? जैसे दिया है यहाँ माय डियर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में केमिकल से बने होते हैं तथा केमिकल छोटे बड़े विभिन्न क्लासेस, साइज, फंक्शन आदि वाले होते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव, यहाँ जो एक्सप्लेन किया है माय डियर, कि जो लिविंग यानी जीव, सभी जीवों में केमिकल के बने होते हैं यानी रसायन के बने होते हैं। क्या हम कह सकते हैं एक जीव, चाहे वो मैन हो, जैसे हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, क्या ये मैन केमिकल से नहीं बना है? क्या इसमें, अब आपको लगता है वो केमिकल कैसा हो सकता है? क्या इसमें डीएनए नहीं पाया जाता? आपने डीएनए डबल हेलिक्स पढ़ेंगे जो, तो क्या उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होता? क्या वो एक रासायनिक प्रोसेस नहीं है? बिल्कुल है। तो हम क्या नहीं कह सकते कि इंसान को कि वो केमिकल से बने हैं? बिल्कुल। क्या हम भोजन करते हैं, राइट, न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या न्यूट्रिशन हमें डायरेक्ट ऐसे फिजिकली उसका डाइजेशन नहीं होता कि हमारे अंदर होता है? क्या वो एक रासायनिक यानी केमिकल प्रोसेस नहीं है? है, बिल्कुल केमिकल प्रोसेस नहीं है, नहीं है क्या? है। तो हम जो भोजन भी करते हैं माय डियर, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें। केमिकल यानी भोजन का पचना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है, चाहे हम मनुष्य में देखें चाहे कुछ भी, जितने भी जीव जंतु सब केमिकल के बने होते हैं, राइट। तो क्या हम नहीं कह सकते केमिकल के सभी जीव जंतु बने होते हैं? जैसे यहाँ दिया है सभी लिविंग जीव, जितने भी जीव हैं वो केमिकल के बने होते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे देखें हम, कुछ डॉग देखें, कैट देखें या प्लांट देखें, सभी एक्स्ट्रा आदि आदि आदि, क्या ये सभी केमिकल के नहीं बने हैं माय डियर? बिल्कुल केमिकल के बने होते हैं। तो यहीं क्या इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। ये सभी केमिकल छोटे बड़े विभिन्न क्लासेस, साइज, फंक्शन आदि वाले होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है माय डियर, आगे चलते हैं। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट, लगातार बने रहते हैं और अन्य बायोमोलिक्यूल्स में बदलते हैं। अन्य बायोमोलिक्यूल्स यानी अणु जो होते हैं, अणु बोलते हैं जिसे। तो यहाँ बोला है लगातार बने रहते हैं और अन्य बायोमोलिक्यूल्स में बदलते हैं तथा उनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन आने में बोला उपचय, राइट माय डियर। मेटाबॉलिक रिएक्शन आने उपचय, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ लगातार बने रहते हैं, अन्य बायोमोलिक्यूल में बदलते रहते हैं तथा उनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन आने मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं माय डियर। जैसे हम देखें कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं माय डियर। एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक, राइट। एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। इसको हिंदी में बोला जाता है उपचय और इसको बोला जाता है अपचय, राइट। अपचय बोला जाता है और इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक को बोला जाता है उपचय,
राइट, हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा। तो हम देखें, आप इसे एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं माय डियर। राइट, हम इसे एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम देखें माय डियर, टू टाइप के होते हैं मेटाबॉलिक, मतलब जो हमारे अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। टू टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब हम देखते हैं जैसे एनाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक, अब हम इसको समझते हैं माय डियर। क्या एनाबॉलिक में क्या होता है? ये जो है मतलब सिंपल पदार्थों को हार्ड में कन्वर्ट करता है। राइट, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। जैसे हम देखें सिंपल पदार्थ यानी छोटी छोटी पदार्थों को ये बड़े पदार्थों में कन्वर्ट करता है, यानी हार्ड पदार्थों में कन्वर्ट करता है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम देखें यहाँ बहुत सारे छोटे 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 एक पदार्थ है, मान लो। राइट, पदार्थ है माय डियर। अब ये पदार्थ जो है एनाबॉलिक है। ये एनाबॉलिक क्या करता है, उपचय क्या करता है? ये एनाबॉलिक उपचय जो है सिंपल पदार्थ को हार्ड में यानी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, यानी कठिन में, सरल से कठिन में कन्वर्ट करता है। राइट, जैसे हम देखें यहाँ इतने सारे ये सभी पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ हार्ड बना रहे हैं। क्या हम इस एग्जाम्पल की मान लें माय डियर? क्या ये एक हार्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या हम इसे एक सरल पदार्थ कह सकते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कठिन है। ये कॉम्प्लेक्स है। क्या हम कह सकते हैं इसे सिंपल है, कह सकते हैं? तो क्या नहीं हो रहा है, ये छोटे छोटे पदार्थ यहाँ जाकर रासायनिक क्रिया के द्वारा एक हार्ड पदार्थ बना रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो एनाबॉलिक के याद रखिए कि यहाँ बोला जा रहा है जो हमारे अंदर होने वाली परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को होने वाले जो रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है छोटे छोटे पदार्थों को, सिंपल पदार्थ को, सरल पदार्थों को हार्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट अब बताइए मुझे कैटाबॉलिक क्या होता है? कोई मुझे बताएंगे माय डियर, कैटाबॉलिक क्या होता है? जैसे हम देखें कैटाबॉलिक आने होता है माय डियर हिंदी में अपचय। राइट, कैटाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक को बोला जाता है हिंदी में उपचय, हिंदी मीडियम वाले याद रखिएगा। जैसे हम इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स पदार्थ यानी कठिन को सरल में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कैटाबॉलिक अपचय वह पदार्थ है जो कठिन पदार्थों को सिंपल में कन्वर्ट करता है, और एनाबॉलिक वह पदार्थ है जो सिंपल पदार्थों को, सरल पदार्थों को कठिन में कन्वर्ट करता है यानी हार्ड में। तो और कैटाबॉलिक क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सिंपल में कन्वर्ट करता है, यानी उसे अपचय कहते हैं। अपचय किसे कह सकते हैं हम? जैसे परिभाषा देखें हम तो ये कैटाबॉलिक उसे कहते हैं जो सरल पदार्थों को मतलब कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सरल में कन्वर्ट करता हो। जैसे हमने देखे थे माय डियर एग्जाम्पल में कि ये हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स यानी पदार्थ मान लेते हैं हम इसको। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है अपचय यानी कैटाबॉलिक। जैसे एक पदार्थ है, बॉयल पदार्थ मान लेते हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स है यानी बहुत कठिन है। राइट, अब इसे रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे छोटे पदार्थों में ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। क्या ये सिंपल छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स था, एक बहुत बड़ा ये हार्ड कठिन पदार्थ था। अब ये रासायनिक क्रिया के द्वारा है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ यहाँ, रासायनिक क्रिया के द्वारा ये छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया। क्या हम इसे सिंपल पदार्थ कह सकते हैं? क्या हम इसे अपचय कह सकते हैं या कैटाबॉलिक कह सकते हैं? तो कैटाबॉलिक उसे कहते हैं जो हार्ड पदार्थों को सिंपल में कन्वर्ट करता है। राइट माय डियर, जिसको स्लाइड पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, है ना, ताकि मैं क्लास होता है उसके बाद आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, और जितने बच्चे मेरे पास कमेंट करेंगे मैं उन्हीं को प्रोवाइड करूंगा। तो आप क्लास के बाद मुझे ज़रूर एसएमएस कर दीजिएगा कमेंट में, मतलब क्लास की जो होने के बाद जो
क्लास जब अपलोड हो जाता है तो नीचे जो दिया होता है डिस्क्रिप्शन का बॉक्स, वहाँ आप कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको मैं आपके जो मेरे कमेंट जो आप लोग करते हैं वो मुझे ईमेल के ज़रिए प्राप्त हो जाता है। मैं ईमेल के ज़रिए आपको जो है इसे सेंड कर दूँगा, राइट। PDF जो क्लास होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा उसमें SMS। उसके बाद देखें नेक्स्ट, जैसे हम देखें जीव यानी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ साथ चलती रहती है। आने जैसे हम यूनिसेलुलर एक कोष की देखें या बहुकोष की देखें, वो सभी जो है सभी जो लिविंग आने जीवित जीवों के अंदर हजारों मेटाबॉलिक आने उपचय रासायनिक अभिक्रिया देखने मतलब साथ साथ चलती रहती है। जैसे हम समझें, अब आपको जैसे फर्स्ट क्लास देखे होंगे उन्हें अंडरस्टैंड होगा कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी जीव क्या होते हैं। अब हम एक कोष की आने यूनिसेलुलर को बोला जाता है, मल्टीसेलुलर यानी बहुकोष की, राइट। तो यूनिसेलुलर जैसे मैंने आपको दिया था ये कि एक कोष की एग्जाम्पल मैंने दिया था अमीबा, माय डियर, अमीबा का दिया था कि आपको मैं कल, बिल्कुल। तो क्या हम जय मान लेते हैं एक अमीबा है और इसका 2 पार्ट कन्वर्ट होता है, मैंने जैसे आपको बताया था माय डियर। 2 पार्ट कन्वर्ट होने के बाद क्या ये एक अलग से अमीबा बना रहा है और एक अलग से अमीबा बना रहा है। उसके बाद मैंने बोला था फिर यहाँ से 2 फिर अमीबा बना लेते हैं। मैंने बोला था कि इसमें कुछ समय के लिए इसमें जो है सेल डिवीजन होता है, उसके बाद बंद होने के बाद मर्स कोशिका में ही एक नया जीव उत्पन्न कर लेता है। फिर क्या फिर अलग से डिवीजन ही हो रहा है, क्या इसमें डिवीजन ही हो रहा है सेल का, इसमें भी इसी तरह प्रोसेस चलता है। उसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखें हम जैसे, तो क्या इन सभी में हमें रासायनिक परिवर्तन देखने नहीं मिलते माय डियर? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। क्या हम इसे उपचय क्रिया कह सकते हैं माय डियर? बिल्कुल हम इसे उपचय क्रिया कह सकते हैं। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हम कह सकते हैं मैन हो, डॉग हो, कैट हो, एक्स्ट्रा, क्या ये सभी रासायनिक से नहीं बने हैं? बिल्कुल रासायनिक से बने हुए हैं। चाहे तो यहाँ दिया है एक कोष की बहुकोष की सभी जो जीव होते हैं, जीव के अंदर हजारों उपचय रासायनिक के साथ साथ चलती रहती है और इसी को हम मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इनमें भी देखें तो इनमें भी जो भी है हमें जैसे ह्यूमन में देखें, क्या हम भोजन करते हैं, क्या भोजन हमें ऐसे ही पाचन हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होता। भोजन में पाचन के लिए बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। क्या हर ऑलवेज प्रोसेस में क्या हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता? हमें बिल्कुल देखने को मिलता है। क्या एक इंसान में बिन केमिकल के बने होता है? नहीं, बिल्कुल केमिकल के बने होते हैं। तो क्या हम इसे मेटाबॉलिक कह सकते हैं या रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं कि हर एक चीज़ जो जीवित हैं, जीव हैं, क्या वो जीव है, क्या वह हम कह सकते हैं कि वह एक रसायन से बने होते हैं? बिल्कुल रसायन से बने होते हैं। जैसे हम देखें प्लांट में माय डियर, प्लांट की बात करें हम, प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रोबेस या मेटाबॉलिक्स में पाए जाते हैं। क्या प्लांट में नहीं पाया जाता? क्या वह भोजन आपने डायरेक्ट प्राप्त कर लेता है? बिल्कुल नहीं। क्या वह भोजन प्राप्त करने के लिए केमिकल उनमें प्रोसेस होते हैं? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल। क्या एक प्लांट है, जैसे हम देखें माय डियर, एग्जाम्पल के लिए देखें माय डियर, मान लेते हैं ये एक प्लांट है माय डियर, राइट, ये एक प्लांट है। क्या इसमें लिप्स से जो है भोजन प्राप्त करता है? तो क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसमें भोजन प्राप्त करता है? क्या इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि प्लांट में भी रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या प्लांट रसायन से नहीं बने हैं? बिल्कुल रसायन से बने हम कह सकते हैं, राइट।
तो आपने देखे होंगे कोई भी जीव, जितने भी हम इस पृथ्वी में देखते हैं, सभी जो जीवित हैं वो सभी जीव एक रसायन से बने होते हैं। राइट माय डियर। अब हम देखें नेक्स्ट, आगे चलते हैं माय डियर। हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन के योग को हम मेटाबॉलिक उपचाय कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिक नहीं होती। अभी तो आपको प्रूफ बता रहा हूँ मैं, अब इतना समझते हैं अपन। जो हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन और रासायनिक परिवर्तन के योग को हम उपचाय कहते हैं, तथा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिक उपचाय नहीं होता। जैसे हम मान लें माय डियर, माने जीवों में रासायनिक होती है, मतलब मेटाबॉलिक पाया जाता है, उपचाय पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि जो एनाबॉलिक है वह क्या कर रहा था, हमें सिंपल पदार्थ को हार्ड में कन्वर्ट कर रहा था, और कैटाबॉलिक था वह क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स पदार्थ को सिंपल में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन हम देखें जैसे यहाँ की हमारे शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन के योग को मेटाबॉलिक कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिक नहीं होता। राइट। क्या हम देखें एक स्टोन या पत्थर, ये पत्थर है मान लें, क्या इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा? क्या ये भोजन करता है? नहीं। जब भोजन करता ही नहीं, ये निर्जीव वस्तु है, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, तो ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है माय डियर, तो इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने मिलेगा क्या आपको? क्या आपने कभी पत्थर को देखे हैं भोजन करते? क्या आप माउंटेन को देखे हैं भोजन करते? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इससे कह सकते हैं इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन उपचाय रिएक्शन नहीं पाया जाता? बिल्कुल नहीं पाया जाता माय डियर। जैसे हम देखें टेबल चेयर देखें, या हम देखें एक हुड है कटी हुई, क्या वो भोजन करता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जब वो प्लांट सा तो करता था, लेकिन कटने के बाद हुड कभी भोजन नहीं करता, क्योंकि वो एक निर्जीव वस्तु बन गया, निर्जीव थिंक हो गया। राइट। स्टोन देखें, माउंटेन देखें, क्या आपने इनमें देखें कभी तो भोजन करते हुए? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इन्हें कह सकते हैं नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु में उपचाय क्रिया नहीं पाया जाता? राइट माय डियर। उपचाय क्रिया नहीं पाया जाता। जैसे स्टोन मैंने दिया, इन पत्थर में कहीं में पाया जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है। तो राइट माय डियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब देखें मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम भी प्रदर्शित हो सकते हैं। राइट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर भी सेल फ्री सिस्टम प्रदर्शित कर सकते हैं। राइट। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म में यानी जीवों के बॉडी यानी शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो लिविंग है और ना ही वह नॉन लिविंग है। जैसे हम देखें कोई जो बच्चे जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो माय डियर वो बच्चा नहीं होते, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उसके माध्यम से, एक ट्यूब के माध्यम से क्या उनके स्पर्म को लेकर, मेल और फीमेल के स्पर्म से लेकर एक लैब में उनका परीक्षण कराते हैं। परीक्षण के माध्यम से उनके दोनों के बीच रिएक्शन कराते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा एक बच्चा बनता है, क्या उससे चाइल्ड बनता है, उत्पन्न किया जा सकता है। बिल्कुल आपने देखे होंगे कई ऐसे जीव होते हैं जिसको कभी मतलब क्रोमोसोम प्रॉब्लम में बहुत सारे हो जाते हैं, या कोई जैसे कभी बच्चादानी खराब होना किसी महिला का, तो क्या कई जैसे उन्हें बच्चा खुद का चाहिए, तो क्या वह अपने स्पर्म लेकर या ओवम देकर लैब में रिएक्शन के माध्यम से, डॉक्टरों की सलाह के माध्यम से क्या वह बच्चे पैदा कर सकते हैं माय डियर? बिल्कुल। तो इसी को बोला जा रहा है। और इसे क्या हम लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो नॉन लिविंग है कि लिविंग है, यानी निर्जीव है कि सजीव है। तो यहाँ वही इसी को समझा रहा है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। राइट। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म यानी उपचाय के एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित यानी
डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। मेटाबॉलिक के जो बिना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर मानते हैं तथा टेस्ट ट्यूब इन विट्रो के में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग नहीं होती लेकिन वास्तव में यह लिविंग ही रिएक्शन है। तो क्या जैसे मैंने बोला कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी क्या अभी तो आपको दिया मैंने एग्जांपल जो बनाते हैं, राइट। तो क्या हम इसे नॉन लिविंग या लिविंग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते के। लेकिन क्या उसमें बेबी बनने के बाद ये दोनों का स्पर्म ओवम लेने के बाद क्रिया होने के बाद एक बेबी बनता है? बेबी बनता है क्या? बेबी। और इसे क्या हम लिविंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बनने के बाद। लेकिन जब तक बना नहीं है तब तक हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कोई लिविंग है नॉन लिविंग है, क्योंकि वो ट्यूब के द्वारा इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के द्वारा बनाया जा रहा है। तो लेकिन हम क्या उसे एक बेबी बनने के बाद जीवित कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक जीव आ गया है, जीवित आ रहा है और रेस्पिरेशन कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो क्या हम उस बेबी को लिविंग थिंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या तो यहाँ बोला जा रहा है टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग नहीं होता लेकिन वास्तव में यह लिविंग ही है, राइट। क्योंकि जैसे हम इसमें हैं तो टेस्ट ट्यूब जैसे ओवम और स्पर्म लेकर रिएक्शन कराएं तो हम कह नहीं सकते कि वह लिविंग है नॉन लिविंग, लेकिन वास्तव में ये बनने के बाद रिएक्शन होने के बाद एक बेबी बनने के बाद यह वास्तव में एक लिविंग रिएक्शन है, राइट, लिविंग प्रोसेस है। तो हम इसे लिविंग कह सकते हैं, राइट माय डियर। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट माय डियर, प्लांट में जैसे हम देखें प्लांट में लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर की प्रति रिस्पॉन्स देखते हैं हम। जैसे प्लांट में देखें तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं तथा पॉपुलेशन आदि जैसे मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स देखते हैं। जैसे आपने देखेंगे प्लांट में वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन आदि, राइट। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, आगे चलते हैं माय डियर। अब हम देखें बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या हम एक बायोलॉजी को एक कह सकते हैं कि अर्थ के एक मतलब बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जो अर्थ में जो जीव पाए जाते हैं उनके हम बायोलॉजी को एक स्टोरी कह सकते हैं, एक लाइफ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमें बायोलॉजी से उनके जीवन की एक चीज़ें, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव सभी चीज़ें जानने को मिलता है। इसलिए हम बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, आने अर्थ के हम जितने भी जीव जंतु, सजीव, निर्जीव, नॉन लिविंग, लिविंग सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए हम बायोलॉजी को कह सकते हैं माय डियर कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये पॉइंट बिल्कुल आप याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन इससे बन सकता है, उठ सकते हैं माय डियर। ओके, उसके बाद देखें माय डियर, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन आने विकास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आने अर्थ आने बॉडी इज द स्टोरी, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग आने जीव, जो लिविंग जीव ऑर्गेनिज्म अजीव होते हैं इन द अर्थ, जो अर्थ क्या हम बायोलॉजी को एक विकास आने पृथ्वी में जो पाए जाने जीवों को हम एक विकास कह सकते हैं और ये बायोलॉजी की स्टोरी कह सकते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ ऑन द अर्थ। अब हम देखें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा जुड़े होते हैं। क्या हम कह सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या हम कहीं न कहीं नॉन लिविंग हो लिविंग हो हम सभी एक मिलके रहेंगे तभी हमारा जीवन संभव है? यदि हम क्या आपको लगता है यदि हम इंसान यह इस पृथ्वी में रहें और हम एक दूसरे से जुड़े ना रहें, जैसे हम पेड़ को काट दें, वाटर को समाप्त कर दें, तो क्या हमारे जीवन संभव हो पाएगा इस पृथ्वी माय डियर? बिल्कुल नहीं। हंस के बिना हमारे जीवन इम्पॉसिबल है इस अर्थ में। इसलिए हमें कहीं ना कहीं हमें चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमें सभी
को इस पृथ्वी में बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि एक चीज़ यदि यहाँ से इस पृथ्वी से विलुप्त होते जाए तो हमारा भी जीवन उतने ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जाएगा। इसलिए हमें सभी जीव जंतु निर्जीवों को इस पृथ्वी में इस वातावरण को बैलेंस बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट माय डियर। और हम सभी मिल कि जब सभी जीव और निर्जीव रहेंगे तभी हमारा जीवन यहाँ संभव है, अन्यथा नहीं। ओके माय डियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे हम दोबारा आपको समझाएंगे अच्छे से। ओके, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करो जल्दी यार। 100 तो नकाओ, अभी तक नका नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि हमारे जो ओल्ड चैनल है वो बंद हो चुका है और हमने न्यू चैनल बना है। कुछ कारणवश जो है वो चैनल बंद हो गया है ना। तो आपको फ़र्ज़ है, आप इस संजय है बायोलॉजी फैमिली परिवार का एक सदस्य हैं एक, तो आप इसे कितना शेयर करते हैं, कितना लोगों में शेयर करते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, से तो ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें शेयर करते हैं कि नहीं करते। हमारा जो फ़र्ज़ था हम तो आपको पढ़ा दिए, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको इस संजय है बायोलॉजी चैनल को, आप अपने चैनल है, मेरा ही नहीं हम सबका चैनल है, तो आप इस चैनल को कितना लोगों में शेयर करते हैं और कितना जल्दी आउट ऑफ 1000 क्रॉस कराते हैं। अभी तो आउट ऑफ 100 ही क्रॉस करा दो, वही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसे 1000 के बाद ही हम लाइव जुड़ पाएंगे, इतना तो आपको पता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर कि आपको यदि लाइव पढ़ना है और चैट के थ्रू यदि आपको पूछ सकें, आप क्वेश्चन लाइव सेशन में हमसे जुड़ सकें डायरेक्ट, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही है रास्ता कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइबर 1000 कराएं, उसके बाद ही हम लाइव सेशन में जुड़ पाएंगे और अच्छे से आप लाइव अट्रैक्ट टू कनेक्ट हो पाएंगे और आप एक दूसरे से डिस्कशन डाउट है उसे कर पाएंगे। राइट माय डियर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर। डू नॉट फॉरगेट टू माय चैनल संजय है बायोलॉजी नीट CBSE ऑल बोर्ड, ऑल जो MP CG UP सभी बोर्ड लेकर हम लेकर चलते हैं अपने सेशन में। और मेन पर्पस है हमारा CBSE बोर्ड और नीट, तो क्योंकि यदि इनका अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो स्टेट बोर्ड तो निकल ही जाता है। सो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करते रहिएगा अच्छे से, और जहाँ भी जाएं मैं तो बोल रहा हूँ हो सके। और जो भाई और बहुत सारे सर मैंने बोला भी नहीं उनको स्टेटस लगाने के लिए, लेकिन वो लगाए, एक न्यूज़ चैनल है और उन्होंने चाहे कि हम ये चैनल को इसी यहाँ ही क्यों भोपाल में ही हम इसे हर जगह पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटस में लगाए तथा जहाँ सोशल नेटवर्क के माध्यम से इसे शेयर किए, ताकि लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सकें। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऐसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसे सुविधा नहीं मिल पाती, वो पढ़ सकें, क्योंकि उनने जो है बहुत सारे लोग जो है स्टेटस लगाए और उन्हें आगे जन जन तक इसे पहुंचाने का कोशिश किए। उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आप ऐसे ही करते रहिए, और हमारे एक आप जब हम बोले नहीं अरे आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही हमें एक एनर्जी देते रहिए, ताकि हम एक पॉजिटिव थिंक के साथ हम अच्छे से अच्छा क्लास दे सकें और एक अच्छे पॉजिटिव थिंक के साथ लोगों को और हमारे बच्चे को हम पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच सर, जितने भी आप लोगों ने शेयर किए और हमें बोले भी कि संजय आप शेयर करते नहीं, लेकिन हम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों का डिमांड है केमिस्ट्री के लिए, कुछ जियोग्राफी के लिए बोले, लेकिन एक्चुअली मैं उसको नहीं पढ़ा पाऊँगा सोशोलॉजी में, तो आप किसी से संपर्क कर लीजिए। यदि केमिस्ट्री है तो मैं एक्चुअली मेरा स्पेशल केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें डिमांड बायो वालों का भी था और फिर मैथ्स वालों का था, तो मैं बहुत ही जल्दी जैसे हमारे 1000 क्रॉस होता है उसके बाद हम केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे माय डियर। तो आपका फ़र्ज़ यदि केमिस्ट्री पढ़ना है और पूरा आपको फिजिक्स भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ है इस चैनल में यदि चाहिए तो आपको सिर्फ शेयर करने हैं, ताकि हम इसमें जिस 1000 होने के बाद हम और भी हम जैसे भी बात करूँ बहुत सारे लोगों से कि हम अपने चैनल में लाने की जो अच्छे मैथ्स में हैं सर कोई फैकल्टी हैं वो आ सकें, ताकि हम किसी हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। हमारा उद्देश्य है ये है, तो हम उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ बात करने का, ताकि वो आ जाएँ जल्द से जल्द। और तब तक आप जब तक 1000 क्रॉस कराएंगे तभी आएंगे, इसलिए आप इसे अधिक से शेयर करें। उसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक ही चैनल में JEE का भी तैयारी कर सकते हैं, नीट का भी कर सकते हैं, CBSE बोर्ड का प्लस आप ऑल ऑफ स्टेट बोर्ड का भी प्रिपरेशन इसी चैनल से कर सकते हैं माय डियर। तो थैंक यू सो मच माय डियर। इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और जितना हो सके, और 10-15 को शेयर कीजिए, उसमें से 10-5 फॉलो करेंगे मैंने तो बोला हूँ, और उनको लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बोलिए। राइट।
और बताइए, यदि अच्छा लगे तो फॉलो करें और ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर लोगों को बताइए, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है तो बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है माय डियर। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर।